सर, इमामगंज विधानसभा के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है सर? पहले तो आज हमसे आप संवाद कर रहे हैं, इसके लिए आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ आपको यह हम बताना चाहेंगे कि इमामगंज विधानसभा क्षेत्र का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बड़ा ही गौरवशाली रहा है, क्योंकि इस इलाके में एक ऐसे महान विभूति आए थे जिनका नाम था जगलाल महतो। साधारण किसान परिवार से थे, लेकिन उनका कीर्ति इस इलाके में आज तक कण-कण में फैला हुआ है और सभी लोग उनके प्रति अभिभूत हैं। लेकिन इस देश में एक ऐसा भी क्षेत्र है जहाँ काम करने वाले विधायकों का कदर नहीं होता है और वो अक्सर हार जाते हैं, और फिर हम लोग नाकाबिल विधायकों के फेर में पड़े रहते हैं और उनसे काम की उम्मीद करते हैं, पर कुछ काम होता नहीं है। इसको स्पष्ट रूप से यह कहना चाहेंगे कि इस इलाके में जो स्वतंत्रता सेनानी जगलाल महतो थे, वो यहाँ प्रथम बार 1952 में विधायक बने और इस जर्जर इलाके में काम का सिलसिला शुरू किया। गंगटा नहर बनाया, आपको सिरखाटी से इमामगंज पक्की सड़क बनाया, बांके बाजार में पुल बनाया, हर गांव में प्राइमरी स्कूल बनाया, जगजीवन कॉलेज बनाया, रानीगंज हाई स्कूल बना, एवं प्रकार विकास का उनका गति बहुत तेज थी। लेकिन दुर्भाग्य इस इलाके के लोगों का कि अगले चुनाव में हम लोगों ने उन्हें हरा दिया, और जब वो हार गए तो उसके बाद देशी विदेशी अनेकों विधायक यहाँ हुए और अपना 5 साल पूरा किए और चलते बने। यहाँ देशी विधायकों, मैंने कहने का मतलब क्षेत्रीय विधायकों में अंबिका बाबू 10 साल रहे, कुमार अंबिका सिंह, उनके किए हुए काम की कोई कृति नहीं है। फिर 2 विधायक बाहर के हुए, अवधेश्वर राम और दौधारी राम, उन्होंने भी कुछ काम नहीं किया। सर, इमामगंज विधानसभा रिजर्व सीट कब से हुई? इमामगंज विधानसभा क्षेत्र 1967 से रिजर्व हुआ। 67 के पहले जो विधायक थे उन्हीं का नाम था अंबिका सिंह। हम बता रहे थे कि इस इलाके में जो 2 तरह के विधायक हुए, एक हुए जो कुछ काम किया और एक हुए जो कुछ काम किया नहीं और बिना काम के ही चलते बने। काम करने विधायकों में जो भी विधायक हों उनको हम लोग बार बार हराते गए, एक बार काम किया तो हरा दिए, और न काम करने वाले लोग ही जीतते हैं। इसका वजह यह है कि कमीशन खोर और दलाल किस्म के जो लोग हैं, जो सरकारी धन को लूटते हैं, जनता के बीच में तबाही मचाते हैं, ऐसे लोग अपना रोजगार खड़ा करने के लिए काबिल विधायक को आने नहीं देना चाहते हैं। और यही वजह है कि जब जगलाल महतो पूरे मुस्तैदी से काम कर रहे थे, उनको हम लोगों ने हराया, और हारने के बाद जो विधायक आए 32 वर्षों तक कोई यहाँ काम नहीं हुआ। इलाका बिल्कुल पिछड़ा का पिछड़ा रह गया। बल्कि इस इलाके में एक दौर ऐसा भी आया कि 80 लगभग 1980 से 89 के बीच में यहाँ पर उग्रवाद इतना फैला कि सैकड़ों लोग उसमें मारे गए, और फिर बड़ी मुश्किल से जागरूकता कुछ फैली। तो 32 वर्षों के बाद एक विधायक आए जिनका नाम था उदय नारायण चौधरी। जब उदय नारायण चौधरी आए तो इलाके में विकास की आंधी आई और तमाम तरह के जर्जर इलाके में विकास का उन्होंने जो एक अभियान चलाया, जिसमें हाईवे बना, आपको बांके बाजार प्रखंड बना, और क्या बोलते हैं कि गांव-गांव में कम्युनिटी हॉल, हर गांव में प्रायः 2 मंजिला स्कूल, हर गांव में प्रायः कई गांवों में किसान भवन, और इस प्रकार से इलाका विकास की ओर बढ़ चल पड़ा। और उन्होंने फील किया कि इस इलाके में छोटी छोटी नदियां हैं जिनको बांधना जरूरी है, तो उन्होंने सभी नदियों में लगभग 32-33 की संख्या में पुल बनाए, और पुल बना करके पूरे इलाके को जोड़ दिया। इससे फ़ायदा यह हुआ कि उनके आने के पहले से जो 10 वर्षों से करीब उग्रवाद फैला हुआ था, उसमें लगाम लगने लगा, और लगाम लगने के वजह से थोड़ी सी टसल तो हुई, लेकिन उग्रवादी प्रवृत्ति से अगर इस इलाके को मुक्ति मिली तो इनका विकास का हुआ उसमें श्रेय जाता है। फिर उदय नारायण चौधरी को भी हराया, और फिर जिस विधायक को लाए उनका नाम आपको जीताराम मांझी जी था। कोई बता दे उनका किया हुआ कुछ भी काम इस इलाके में नहीं है। हद तो तब हो गया कि वो जो कुछ चंद पुल रह गए थे बनने के लिए,
जिसके बुनियाद पर उनको जिताया गया था वह था पुतला दहन कर्पूरी पुल, आपको फुलवरिया पन्निया, वह भी पुल नहीं बना, ना ही रजबलिया पुल बना, ना ही कुंजेसर पुल बना। और इस तरह से हम देखते हैं कि इलाका पुनः विकास के मामले में पिछड़ चुका है। ऐसी स्थिति में इस इलाके में अभी सभा बंध चुकी है और लोगों की जुबान पर आ गया है कि पहले वाले विधायक यानी उदय नारायण चौधरी बड़े अच्छे थे, उन्हीं को फिर लाना चाहिए। और हम समझते हैं कि इस बार उनका सितारा बुलंद है और उन्हें आना चाहिए। और हम लोग को चाहिए, इस इलाके के लोगों को चाहिए कि तमाम तरह के विभेद को भूलकर और पूर्वाग्रह को छोड़कर हम लोग ऐसे विकासशील व्यक्ति को विधायक बनाएं। और